हाँ भाई देवता, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो, अच्छे से छुट्टियाँ तुमने निकाल ली हैं। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो तुमने लास्ट टाइम पेपर दिया है अभी, वो भी अच्छा गया होगा। कॉपियाँ आने के बाद में चेक कर देंगे अपन। हाँ भाई देखो, तो आज अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा अपना चैप्टर चल रहा था। उम्मीद करता हूँ अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपको फॉर्मूला पता होंगे। जिन बच्चों को अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुए हैं, वो पहले अपन फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। फॉर्मूला के अंदर सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए करंट का, धारा का, आई का, आई आर एम एस का। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? आई एम डिवाइडेड बाय √2 होता है। ऐसे ही अगर मैं वी आर एम एस की बात करता हूं, है ना, वर्ग मध्य मूल मान की बात करता हूं, तो वी आर एम एस क्या होगा? वी एम डिवाइडेड बाय √2 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो कई बार क्या होता है, वी एम दिया हुआ होता है, वी आर एम एस पूछ लेता है, या वी आर एम एस दिया हुआ होता है, वी एम पूछ लेता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, अपन लेकिन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, फिर धारा और वोल्टता में भी संबंध है। आप सभी ने पढ़ा होगा V इज इक्वल्स टू आई आर। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? है ना, ये ओम का नियम है, ये हमेशा काम करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत है नहीं इस रूल के अंदर। चलिए, लेकिन अगर हमें मैक्सिमम मान देखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Vm इज इक्वल्स टू आई एम इंटू आर। ठीक है, अगर मेरे को VRMS देखना है तो मैं लिखूंगा IRMS इंटू आर। बात समझ रहे हो मेरी? तो जो चीज निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक बात पता है तो फिर सारा काम हो जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगर मेरे को प्रतिरोध निकालना होता या मेरे को आई निकालना होता, तो आई का फॉर्मेट समझिए। आई इज इक्वल्स टू वी में किसका डिवाइड देंगे? आर का। लेकिन जब आप प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ते हैं तो हमेशा प्रतिरोध आर के रूप में हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ काम करता है? जब आपका जो परिपथ है वो आर परिपथ है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एल परिपथ की बात करता हूं तो वहां पर हो जाएगा V डिवाइडेड बाय एक्सएल। आर की जगह कौन यूज होगा बच्चों? एक्सएल यूज होगा। और एक्सएल है क्या? एक्सएल क्या है? एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। और ओमेगा एल क्या होता है? 2πfl। याद आ रहा है? एक्सेल को अपन प्रतिघात बोलते हैं, है ना, प्रेरकीय प्रतिघात। यहाँ पे एल क्या है? तो हमने बोला कि स्वप्रेरण गुणांक होता है ना, वो एल होता है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और एफ आवृत्ति है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया एल परिपथ के लिए। अगर मैं बात करूं सी परिपथ की, तो यही फॉर्मूला V डिवाइडेड बाय XC हो जाएगा। यहां धारितीय प्रतिघात है XC, और XC का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/ωc। याद आ रहा है? आपने टेस्ट में किया होगा ना क्वेश्चन, इसके ऊपर मैंने शायद क्वेश्चन दिया था। देखो, और क्या हो सकता है? 2πfc। C क्या है बच्चों? धारिता है। XC क्या है? धारितीय प्रतिघात है। ठीक है, चलो अगर यही परिपथ जो है वो RLC, LCR या फिर RL या RC होता, तो हमारे लिए यही धारा का जो फॉर्मूला है, धारा का फॉर्मूला बन जाता V डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, और Z का फॉर्मूला हर जगह अलग अलग है। जैसे RL परिपथ की बात करूं तो RL परिपथ के लिए Z का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL का होल स्क्वायर और उसका रूट। ये RL परिपथ में था, है ना, R के साथ में XL भी आ जाएगा। ऐसे ही अगर RC की बात करूं तो Z का फॉर्मूला क्या बन जाता है? √R² प्लस RC की बात कर रहे हैं तो XC आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यही बात करें किसके लिए? LCR के लिए, तो यही Z का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? R² प्लस XL माइनस XC और उसका स्क्वायर। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे मैंने XL माइनस XC लिखा है, आप XC माइनस XL भी तो लिख सकते हो। जो ज्यादा है उसी में से तो घटाते हैं अपन। याद आ रहा है? चलिए, तो ये परिपथ में हमने धारा निकालना देखा कि धारा कैसे कैसे निकाली जा सकती है। दिमाग में रहेगा ये? चलो, अब इसके बाद में हम जब परिपथ की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें परिपथ में पता होना चाहिए। जैसे जब हम R परिपथ की बात कर रहे थे तो R परिपथ के अंदर फाई का मान कितना था बच्चों? 0 था, नहीं था? फाई का मान कितना था? 0 था। फाई क्या होता है? कलांतर होता है धारा और वोल्टता के बीच में।
ठीक है, तो फाई का मान 0 था, इसलिए शक्ति गुणांक कोस फाई का मान कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। ऐसे ही अगर एल परिपथ की बात करूं तो फिर यही फाई का मान कितना था बच्चों, 90 डिग्री था। 90 डिग्री था तो फिर कोस फाई का मान कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ऐसे ही सी परिपथ की बात करूं तो फिर कलांतर आ रहा था 90 डिग्री, वापस से 90 ये सी में भी, इसलिए फिर वापस से कोस फाई का मान कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ऐसे ही अगर मैं आर एल आर सी और आर एल सी की बात करूं, आर एल आर सी और आर एल सी की बात करूं तो इनमें फाई का मान कुछ भी हो सकता है ना, 0 से ज्यादा और 90 से कम हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपका ये जो कोस फाई है वो कोस फाई कितना हो जाएगा बच्चों, मेरे हिसाब से आर बाई जेड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। और जेड देखो आर एल के लिए भी मैं लिखा चुका हूं, आर सी के लिए भी लिखा चुका हूं और आर एल सी के लिए भी लिखा चुका हूं। क्लियर है ये बात? तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। फिर इसके बाद में आगे देखो, ये तो हो गया शक्ति गुणांक, है ना। फिर आगे एक पावर भी तो पूछता है, परिपथ में शक्ति कितनी व्ययित हुई, तो P इज इक्वल्स टू शक्ति बच्चों क्या होता है, 1/2 Vm Im cos फाई। याद आ रहा है क्या, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने। ऐसे ही अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज भी करूं तो एक और फॉर्मूला पढ़ा है, VRMS IRMS cos फाई। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। चलिए ये पावर का फॉर्मूला हो गया। फिर इसी के बाद में अगर अपन थोड़ा सा और आगे जाएं तो अपन ने बैंडविड्थ भी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बैंड चौड़ाई। अरे देवताओं बताओ, बैंड चौड़ाई पढ़ी है नहीं पढ़ी है, हाँ या ना बोलो। बैंड चौड़ाई है ना, बैंड चौड़ाई के कई फॉर्मूला हो सकते हैं, जैसे एक तो निकाल था डेल ओमेगा, वो तो आ रहा था R/L, और बैंड चौड़ाई का एक आ रहा था डेल एफ, वो क्या आ रहा था 1/2 पाई, सॉरी R तो ऊपर आएगा L नीचे आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा था। याद आ रहा है? ये चीजें मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ रही होंगी। ऐसे ही अपन ने विशेषता गुणांक भी निकाला था। विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक क्या था बच्चों, क्वालिटी फैक्टर Q। कई फॉर्मूले हो सकते हैं इसके, है ना, कई फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मूला हम नॉर्मली यूज करते हैं वो क्या है, 1/R√L/C। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्वालिटी फैक्टर शक्ति गुणांक, सॉरी शक्ति गुणांक क्या, विशेषता गुणांक। इसका एक फॉर्मूला वैसे ये भी है, ΩL/R, है ना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं इसके, आपको पता होगा, मैंने शायद आपको 6-7 फॉर्मूले लिखाए हैं शक्ति गुणांक के। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। शक्ति गुणांक को निकालने के लिए एक क्वांटिटी की और रिक्वायरमेंट होती है, क्या भाई, अनुनादी आवृत्ति। याद आ रहा है कि अनुनाद की अवस्था, अनुनाद की अवस्था में एक अनुनादी आवृत्ति FR निकालते थे, क्या भाई 1/2 पाई √LC। याद आया? चलो कई बार अपन ω/R से भी काम कर सकते हैं, क्या होगा ये, √LC हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। इससे भी अपना काम बैठ सकता है, दिमाग में रहेगा ये। सिंपल सा टास्क है। इसी अनुनादी आवृत्ति को बच्चों कई बार नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलता है। नेचुरल का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक, प्राकृतिक आवृत्ति भी बोल सकता है ना। ऐसे बहुत सारे इसके क्या कहते हैं इसको, बहुत तरीके से आप बुला सकते हो। आप नॉर्मली ऐसे बहुत सारे वर्डिंग यूज़ करती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ऐसा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला ऊपर से तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या क्या होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। हाँ, अनुनाद की अवस्था में बहुत सारी चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। अनुनाद की अवस्था में z का मान किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि xl बराबर क्या हो जाता है, xc हो जाता है। अनुनाद की अवस्था के अंदर, अनुनाद की मैं बात कर रहा हूँ, अनुनाद की में कोस फाई का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ध्यान में रखना, क्योंकि फाई का मान 0 डिग्री होता है अनुनाद की अवस्था में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पता हैं तो बहुत सारा काम निपट लेगा अपना। अनुनाद की अवस्था में एक और है, VML का मान VMC के बराबर भी होता है ना। और जो आप वोल्टता आरोपित करते हो वो कहाँ पर चली जाती है, प्रतिरोध के सिरों पर, VR के बराबर आता है जितनी वोल्टेज आप देते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला तुम्हें पता चल गए होंगे। इन फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए, ताकि तुम्हें सीक्वेंस पता चल जाए कि भैया क्या क्या तुम्हें याद होना चाहिए।
मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये मिसमैच ना हो यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, या जल्दी से उतार लो इस चीज़ को, या उतार लिया होगा, है ना। चलो तो आगे काम करना चालू करें, न्यूमेरिकल्स करना चालू करें। देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। हाँ भाई, पहला सवाल देखो क्या दिखाई दे रहा है। और मेरे साथ में खुद भी कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, नहीं बैठे हो, पता चले फॉर्मूला आंसर नहीं लिखा दिए और बस हो गया काम। नहीं भैया, कॉपी पेन लेकर के बैठो, काम करो भाई। अमित, लिखना है ना, ध्यान में रखना भाई। हाँ भाई, 7.1 क्वेश्चन। 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से संयोजित है। अब ये बात ध्यान में देना, सवाल में जितने भी वोल्टेज सीधे सीधे दिए हुए होते हैं, सवाल में जितने भी वोल्टेज सीधे सीधे दिए हुए होते हैं वो हमेशा आरएमएस होते हैं। तो मैं 7.1 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, 7.1 के लिए हम काम कर रहे हैं और हमें वीआरएमएस दिया हुआ है। वीआरएमएस इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट, ध्यान में रखना। आवृत्ति का मान कितना दिया हुआ है, आवृत्ति बराबर 50 हर्ट्ज, ठीक है। और प्रतिरोध आर का मान दिया हुआ है हमें 100 ओम। डन हुआ। चलिए अब देखो क्या बोल रहा है, परिपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात करो। और परिपथ कौन सा है, आर ही दिया हुआ है तो आर परिपथ है, ध्यान में रखना। सिर्फ आर दिया हुआ है तो आर परिपथ है। तो हमने बोला कि धारा का मान आई, मैंने देखो आपको लिखा रखा था धारा का आरएमएस मान क्या होगा, वीआरएमएस में ही डिवाइड देंगे किसका बच्चों, आर का। बताया था ना, जो मान निकालना है वैसी वोल्टता होनी चाहिए। चलो तो वीआरएमएस का मान कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। कितना आएगा रे, 2 एम्पियर। धारा का वर्ग माध्यम मूल मान ये है भैया। इसका एक क्वेश्चन डन हो गया क्या बच्चों। चलो आगे देखें क्या। पूरे चक्कर में कितनी नेट शक्ति होती है, कितनी नेट शक्ति होती है भैया। देखो शक्ति के दो फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने आपको। एक तो शक्ति का फॉर्मूला लिखा है बच्चों, P इज इक्वल्स टू 1/2 VM IM cos फाई, ठीक है। लेकिन VM और IM नहीं है हमारे पास में अभी, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है। तो हमने बोला इसका एक वो फॉर्मूला में पता है, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। बताओ यही है क्या, लगा सकता हूं। और आर परिपथ है, ये बात ध्यान में रखना, आर परिपथ के लिए फाई का मान कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री होता है। इसलिए आर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। अरे cos 0 का मान 1 ही होता है क्या। तो मैं मान रखना चालू करता हूं। VRMS का मान कितना रखूं बच्चों, 200। IRMS हमने निकाला है कितना भाई, हमने IRMS निकाला 2। और कोस फाई का मान आर परिपथ के लिए होता है 1। बताओ रे कितना आया, 400 वाट आया, नहीं आया, आया। ये शक्ति है कौन से परिपथ की बच्चों, आर परिपथ की, और जो डेटा दिया हुआ है उसकी, ठीक है। चलो अब 7.2 को डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल देखो, 7.2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पर। 7.2 का सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है, एसी आपूर्ति की शिखर मान। शिखर मान का मतलब देखो डायरेक्ट बोल रहा है शिखर मान, अधिकतम मान, है ना। तो इसके ए पार्ट में हमें दिया हुआ है बच्चों कि VM की वैल्यू दी हुई है कितनी, 300 वोल्ट, ठीक है। शिखर मान अगले ने खुद ने बोला है तो मैं इसको आरएमएस नहीं मान सकता हूं। चलिए आरएमएस वोल्टता कितनी है, तो एक क्वेश्चन को डील कर सकते हो आप हाथों हाथ। VRMS इज इक्वल्स टू VM डिवाइडेड बाय √2। बताओ ऐसा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। VM का मान 300, उसमें भाग लगाओ √2 का और यहाँ पर लिख दो वोल्ट मात्रक, ठीक है। बताओ VRMS आया नहीं आया। आप आगे सोल्व करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान, धारा का बी क्वेश्चन के लिए जो डेटा दिया हुआ है वो IRMS है, इज इक्वल्स टू कितना है भाई, 10 एम्पियर है। धारा का शिखर मान कितना है, धारा का शिखर मान देखो IM डिवाइडेड बाय √2 लिख सकता हूं क्या मैं। IRMS का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है। तो IM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ आंसर आएगा नहीं आएगा, आ गया। था सिंपल, ये इतने ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं,
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो आप कर लेंगे, है ना। वो वैसे ऊपर वाला उतार लिया था, एक बार के लिए देखो, कर लिया था ना, एक बार के लिए देख लो, इस चीज को अच्छे से देख लो आप कैसे काम करना है, और मेरे साथ में काम करते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो कॉपी पेन में मेरे साथ में काम करो, एक बार के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठना है ना। चलो आगे वाला 7.3 वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल सवाल है ये भी। देखो तो 7.3 सबसे पहले, हाँ भाई दीपक बता भाई क्या लिखे भाई, क्या क्या डेटा दिया हुआ है 7.3 में। 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र, प्रेरित्र मतलब कुंडली हो गया बच्चों, प्रेरक कुंडली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें पता चल रहा होगा भाई। गुलशन देखो भाई ये क्या दिया हुआ है, 44 मिली हेनरी, 44 मिली हेनरी मतलब एल बच्चों, एल दिया हुआ है आपको। 44 मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 और हेनरी, ठीक है, ये दिया हुआ का प्रेरित 220 वोल्ट की सप्लाई। अब ये 220 क्या है, आरएमएस मान है, कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब ये आरएमएस है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट की सप्लाई, और आवृत्ति कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज। बताओ लिख लिया क्या तुम सभी ने, अरे लिख लिया बच्चों, से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए, धारा का भी आरएमएस मान ही ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों मैंने फॉर्मूला लिखाया था, याद आना चाहिए आपको, ठीक है। 1 मिनट रुके, हाँ जी देखो, धारा का आरएमएस मान IRMS इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, VRMS। परिपथ कौन सा है, परिपथ में देखो L दिया हुआ है, तो ये L परिपथ ही है। तो L परिपथ के लिए हमने यूज किया था बच्चों XL, याद आया। फिर VRMS ऐसा का ऐसा, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, ये भी याद आया होगा। और ओमेगा का भी फॉर्मूला मैंने लिखाया था, बताओ भाई अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा है, 2πf लिखा है नहीं लिखा है, और L ऐसा का ऐसा। फॉर्मूला बन गया क्या IRMS का, अरे दे बताओ हाँ या ना बताओ। चलो देखो मान रखता हूँ, VRMS का मान कितना, 220 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट डिवाइडेड 2 पाई का मान रख लो कितना, 22/7 रख लो, क्योंकि ऊपर 220 है इसलिए काम कर रहा हूँ, और 7 ऊपर चला जाएगा क्या। अरे ये समझ में आया, मनीष ये समझ में आया, 22/7 किया तो वो 7 कहाँ गया, ऊपर चला गया। चलो आवृत्ति देखो एफ कहाँ है, 50 दी हुई है, और एल का मान कितना दिया हुआ है, एल का मान 44 दिया हुआ है। और ये काम तो अपन कैसे भी कर सकते थे, चलो कोई नहीं, 44 × 10 की घात -3 है ना, ऐसा। और ये 22 से हटाऊँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा क्या, ऐसा ही होगा, 0 से 0 की रामायण कैंसिल, ठीक है, हो गया इसका काम तो मेरे हिसाब से सेट। चलो अब क्या बच रहा है, 7 ऊपर बच रहा है, नीचे 5 × 2 बच रहा है, तो ये तो 10 हो जाएगा, और 10 को मैं इसके साथ में ऐड करूँगा देखूंगा तो 10 की घात -2 हो जाएगी, ठीक है। और 10 की घात -2 ऊपर गया तो प्लस का 2, तो ऊपर क्या हुआ वो देखना बच्चों, ऊपर 7 × 10 की घात 2, 10 की घात 2 को आप लिख सकते हो 100, नीचे 2 का भी काम हो गया, इस 5 का भी काम हो गया, बस बच गया कौन, 44 रे, ठीक है। तो ये IRMS है। अब उम्मीद करता हूं इतना तो तुम काम कर ही लोगे, मात्रक एम्पियर आएगा। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे रे देवताओं, हैं एल परिपथ वाला काम हो गया, इतना काम तो कर ही लोगे। चलो अगला देखो 7.4, 7.4 में क्या बोल रहा है वो, एक 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, माइक्रोफेरेड बच्चों और संधारित्र C दिया हुआ है, C का मान कितना 60, और 10 की घात कितना भाई -6 माइक्रोफेरेड है ना रे, 10 की घात -6 फेरेड, ठीक है। का संधारित्र 110 वोल्ट, 110 मतलब VRMS बराबर कितना 110 वोल्ट, और 60 हर्ट्ज की आवृत्ति F का मान इस बार 60 हर्ट्ज है। बताओ ये कौन सा देश है, मेरे हिसाब से USA है ना। आधे देशों में क्या यूज होता है, 50 हर्ट्ज और 220 हर्ट्ज, सॉरी 220 वोल्ट, ये तो इंडिया का काम है, और ऐसे बहुत सारे देशों में यही काम हो रहा है। ऐसे ही कुछ देशों के अंदर ये भी होता है, 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज भी होता है, USA उनमें से एक है। चलिए
परिपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है। अब देखो परिपथ कौन सा है, सी परिपथ। सी परिपथ में धारा कैसे ज्ञात करेंगे रे, देखो फॉर्मूला क्या था, वी आर एम एस में भाग देंगे किसका, एक्स सी का, किसका, एक्स सी का। वी आर एम एस वो तो दिया हुआ है, अपन काम कर लेंगे, है ना। और एक्स सी होता है क्या, 1/ओमेगा सी, और ओमेगा सी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हो जाएगा वी आर एम एस गुणा ओमेगा सी, और ओमेगा तुम्हें पता है 2πf होता है, तो मैं लिख सकता हूँ वी आर एम एस इंटू 2πfc। बताओ देवताओं, फॉर्मूला पता चल गया क्या, सारे मान दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं, दिए हुए हैं ना, तो काम करना चालू करे क्या। चलो, तो आई आर एम एस बराबर देखिएगा, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस, वी आर एम एस का मान दिया हुआ है 110, 2π 2 गुणा 3.14 रख लो, या 22/7 रख लो, चलो 22/7 रख लेते हैं, नहीं यार 22/7 नहीं रखेंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी इससे, 3.14 ही रख लेता हूँ, 2π हो गया। आवृत्ति f का मान कितना, 60, और c का मान भी कितना, 60 गुणा 10 की घात -6। बताओ भाई हो गया क्या। मेरे हिसाब से अब आपको जोड़वा के गुणा भाग करने हैं, प्लीज़ जोड़वा के गुणा भाग करो, सलटाओ इस सवाल को, ठीक है। मात्र क्या लगाओगे, एम्पियर लगा लेना, ठीक है ये बात। अरे समझ में आई क्या देवताओं, क्लियर हुआ, आया ना बताओ। चलो ये डन हो गया, मान रख लिया सभी ने। चलो 7.5 देखते हैं, 7.5, और ये सवाल अच्छे हैं दोनों ही। आगे देखो, अभ्यास 7.3 और 7.4, मतलब ये जो अपन ने डील की है, में से एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। तो भैया हम विवरण आसानी से दे सकते हैं। 7.3 जो था वो एल परिपथ था, 7.3 देखो मैंने बोला था एल परिपथ था, और 7.4 क्या था बच्चों, सी परिपथ। और एल और सी दोनों परिपथ के अंदर फाई का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि इन परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 0। तो नेट शक्ति जो उपभोग में की गई 1/2 Vm Im cos फाई, और cos फाई का मान कितना, 0 रख देता हूं, तो फिर कितना आएगा रे, 0 आएगा। और वैसे भी आपको पता है L और C परिपथ के अंदर हमेशा शक्ति कितनी मिलती है, हमें 0 मिलती है। पता चला, अरे पता चला नहीं पता चला, क्लियर हुआ ये काम। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा तुमको देवताओं, है ना। तो 7.5 इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। चलो उतार लो इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे काम करें, चलो देखो देखो नेक्स्ट वाला पार्ट, एक एलसीआर परिपथ में, अब एलसीआर आ चुका है, एक एलसीआर परिपथ की जिसमें L का मान इतना, C का मान इतना और R का मान इतना, मैं 7.6 की बात कर रहा हूं। अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर, देखो ओमेगा आर पूछा है, एफ आर नहीं पूछा, ये ध्यान में रखना। परिकलित कीजिए, इस परिपथ के लिए Q का मान भी ज्ञात कीजिए। देखो कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ओमेगा आर कैसे होगा। आपको वैसे एफ आर भी मैंने बताया था, एफ आर क्या होता है, 1/2π√LC, यही था। चलिए, और ओमेगा आर क्या होना चाहिए, ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1/√LC होना चाहिए। आपको एल और सी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देखो एल का मान कितना, एल का मान दिया हुआ है 2, और सी का मान कितना भाई, 32 माइक्रो है बच्चों, माइक्रो है नहीं है, माइनस का 6, रखूँ नहीं रखूँ, बताओ हो गया क्या काम। 32 दूना कितना होता है रे, 64 होता है, 64 गुणा 10 की घात -6, और उसके ऊपर अंडर रूट और लगा हुआ है ना रे। चलो आगे देखो, 64 को बाहर निकालो तो 1/8 आएगा क्या, अरे 64 का तो रूट लोगे, वर्गमूल लोगे तो 8 ही आएगा, और 10 की घात -6 का वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा, 10 की घात -3 आएगा। 10 की घात -3 ऊपर ले जाओ, 1000 बैठ गया क्या, और 1000 में किसका भाग, 8 का। चलो 4 से काटो, 25 चौके 100,
तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 2। मेरे हिसाब से 125 आ रहा है। 125 किसका मान? ओमेगा आर का मान। ओमेगा आर बराबर 125 रेडियन पर सेकंड। मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ। ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 125 रेडियन पर सेकंड। भैया ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मात्रक तो ओमेगा का यही था। क्वालिटी फैक्टर, अब क्वालिटी फैक्टर को निकालने के लिए आपके पास में कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। जैसे एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/r√L/c, बताया था नहीं बताया था? और एक क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला और बताया था, ओमेगा L डिवाइडेड बाय आर, बताओ नहीं बताया था? यहाँ पे ओमेगा जो है वो आर वाला ही है। तो ओमेगा आपने अभी कैलकुलेट किया 125, एल तुम्हें पता है 2 है और आर का मान तुम्हें पता है 10 है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सिंपल रहेगा, है ना, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं इस बार। कौन सा भाई? ओमेगा आर इंटू एल डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ओमेगा आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 125, एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 2 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। 125 का दुगना होता है 250 और उसमें भाग लगाया 10 का, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्यू का मान। और क्यू एक मात्रक कीन राशि, ये बात ध्यान में रखना, है ना। क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर जो है, विशेषता गुणांक जो है वो मात्रकीन होता है। 7.6 डन हुआ क्या? अरे 7.6 डन हुआ क्या देवता हूँ? डन है। चलो 7.7 देखो, 7.7 देखो क्या बोल रहा है। 30 माइक्रोफैरेड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ दिया गया है। एक तो C है और एक L है। परिपथ में मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कोणीय आवृत्ति देखो, L का मान और C का मान दिया हुआ है। C का मान कितना? 30 गुणा 10 की घात -6 और L का मान कितना भैया? 27 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, चलो कोणीय आवृत्ति ज्ञात करनी ना, ओमेगा आर। ठीक, मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति भी ओमेगा आर ही होती है, √LC ये हुआ बच्चों। और एल और सी का मान दिया हुआ है, बताओ कैलकुलेट होगा नहीं होगा? बताओ रे देवताओं, है गुलशन, हो जाएगा क्या कैलकुलेट? मान रख सिर्फ। एल का मान कितना? 27 गुणा 10 की घात -3 और सी का मान कितना? 30 गुणा 10 की घात -6। अरे डन हो गया क्या रे? हुआ? चलो तो अब मान रखो, मान तो रख चुके हैं, अब काम करना तुम्हारे हवाले है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हुए भैया, है ना। 27 को 9 गुणा 3 लिख लेना और इसको 10 गुणा 3 लिख लेना। मेरे हिसाब से ये सिंपल हो गया। चलो मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ रे, सिंपल चीज़ को कैलकुलेट ही करके देता हूँ। देखो क्या होगा, 27 को लिखा 9 गुणा 3 और 30 को लिखा 3 गुणा 10। ठीक है, 10 की घात -3 और -6 हो गया 10 की घात -9। डन हुआ। चलो 9 का बाहर निकला 3 और 3 इंटू 3 का भी 3, कितना बैठा रे? 3 गुणा 3, वर्गमूल से बाहर निकल गया। ये 10 की घात -8 था। अरे 10 की घात -8 ही हुआ क्या? देखो बाहर निकलोगे तो 10 की घात -4 निकलेगा, -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, तो कुल मिलाकर के 10,000 है। 10,000 में 9 का भाग लगाना, ये ओमेगा आर है भैया। अब तुम्हारा सॉल्यूशन रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, चलो कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में संधारित्र का प्रारंभिक आवेश C का मान दिया हुआ है। संधारित्र का प्रारंभिक आवेश सॉरी Q का मान दिया हुआ है 7.8 कर रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। देखो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि प्रारंभिक आवेश 7.8 में प्रारंभिक आवेश कितना दिया हुआ है? 6 मिली कूलाम दिया हुआ है। 6 गुणा 10 की घात -3 दिया हुआ है कूलाम। प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी? इसका मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है यार। कुल संचित ऊर्जा का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन संचित ऊर्जा तुम्हें पता है संधारित्र में कितनी होती है रे? संधारित्र में संचित ऊर्जा 12CV², याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? या फिर 1/2 Q डिवाइडेड बाय C, याद आया नहीं आया? आप यही फॉर्मूला लगाओ, आप यही फॉर्मूला लगाओ बच्चों, इससे काम बैठ जाएगा। एक मिनट, Q² डिवाइडेड बाय 2C था मेरे हिसाब से। Q = CV, Q आ गया और V को अपन ने कन्वर्ट किया Q/2।
सी से, हाँ ठीक है यही होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। चलिए तो ये आएगा फॉर्मेट क्यू स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है 6 गुणा 10 की घात -3 गुणा 6 गुणा 10 की घात -3 डिवाइडेड बाई 2c। 2 और c का मान कितना 30 गुणा 10 की घात -6। ये -6 से तो रामायण कट गई पूरी। और ये 6 पंजो 30 हुआ, ये 10 आ गया क्या नीचे, और 10 और ऊपर 6 तो ये हुआ 6/10। 6/10 मतलब 0.6 जूल बच्चों। पता चला, था सिंपल। तो ये बात ध्यान में रखना, संधारित्र में कुल ऊर्जा जितनी संचित होती है वो ये होती है। और अगर प्रेरक कुंडली की बात करें तो कुंडली के अंदर होता है U इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर कुंडली में इतनी संचित होती है। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हुआ। आगे चले, देख लो तरीके से, एक बार के लिए देख लो जो अपन ने काम किया है वो तरीके से देख लो। 7.6 सिंपल सा था, ओमेगा आर कैलकुलेट करना था और क्यू कैलकुलेट करना था। और 7.7 के अंदर अपन को ओमेगा आर कैलकुलेट करना था। 7.8 के अंदर अपन को ऊर्जा कैलकुलेट करनी थी, उसका फॉर्मूला मैंने आपको भी बता दिया है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे काम करते हैं। सेवन 7.9 और 7.10 देखो। 7.9 एक सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 7.10 के चांसेस थोड़े से कम मेरे को लगते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ, LCR दे रखा है, जिसमें R बराबर 20 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी तथा C बराबर 35 माइक्रोफेरेड एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। आवृत्ति चेंज हो सकती है ऐसा बोल रहा है वो, और वोल्टेज जो दे रखा है वो VRMS है। ये बात और ध्यान में रख लीजिएगा, ये जो वोल्टेज है ना बच्चों ये VRMS है। तो हमने लिखा कि जो दिया हुआ डेटा है 7.9 का जो सबसे फिक्स डेटा है दैट इज VRMS। कितना भाई 200 वोल्ट। ठीक है, जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है। अब ये देखो मैंने बोलता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी और द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, ये हमेशा बच्चों ओमेगा आर होती है, कोणीय आवृत्ति। तो ये उसी सिनेरियो की बात कर रहा है, अनुनाद की सिचुएशन के अंदर लेकर के जा रहा है। तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई शक्ति कितनी होगी। शक्ति समझिए बच्चों एक बार के लिए, पावर इज इक्वल्स टू, अगर आपको VRMS दिया हुआ है तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको याद हो तो, VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। याद आ रहा है क्या? और अनुनाद की अवस्था में फाई का मान 0 होता है। अनुनाद की अवस्था में फाई का मान 0 होता है, इसका मतलब कोस फाई का मान 1 होगा। यह अनुनाद की अवस्था की पहली सिचुएशन है। तो इसका मतलब यह है कि पावर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर VRMS इंटू IRMS ही बैठा। लेकिन क्या IRMS दिया हुआ है? मेरे हिसाब से तो नहीं दिया हुआ, तो फिर कैसे काम करेंगे? तो हमने बोला IRMS को कैलकुलेट किया जा सकता है। IRMS होगा VRMS डिवाइडेड बाय Z, ऐसे ही होगा। अब ये Z सोचने वाली बात है बच्चों, कौन सी आवृत्ति की बात कर रहे हैं? ओमेगा आर की, मतलब अनुनादी अवस्था की बात कर रहे हैं। और अनुनाद के अंदर Z का मान किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। मेरे हिसाब से आपको ये भी पता होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मत उतारना, मैं इसको हटा ही देता हूँ, Z वाला हटा दो, है ना। Z का मान किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला उतारना है। बात समझ में आ गई क्या देवताओं? ये पावर का फॉर्मूला। अब बताओ VRMS भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है। सवाल कितना सिंपल है, देखो VRMS का मान 200 गुणा 200, R का मान दिया हुआ है 20, 20 से इसको हटाऊं तो 10 आएगा। क्या? मेरे हिसाब से 2000 आ रहा है, 2000 वाट इतनी शक्ति का उपभोग होगा भाई। समझ में आया? डन हुआ। चलिए 7.10 देखिए, एक रेडियो को, ये समझ में आया ना बच्चों कितना सिंपल सवाल था 7.9। बहुत सिंपल था। उतार लीजिए इसे जल्दी से इसे उतार लो। चलो देखो आगे, एक रेडियो को मेगावाट प्रसारण बैंड के
एक खंड के आवृत्ति परास में एक ओर से दूसरी ओर 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक समस्वरित किया जा सकता है। मतलब आवृत्ति की वैल्यू 800 से 1200 हर्ट्ज तक चेंज की जाती है, ये बात ध्यान में रखो। यदि एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व इतना हो तो परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होनी चाहिए। अभी समस्वरित का मतलब ओमेगा तक पहुंचना है आपको। तो हमने बोला कि ओमेगा का वैल्यू जो होता है दैट इज 1/√LC। ठीक है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू LC हो जाएगा। इसका मतलब C का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, C का वैल्यू होगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। बताओ C तो ऊपर चला गया और ओमेगा स्क्वायर उस C की जगह आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर L नीचे और C बराबर। आपको C तो कैलकुलेट करना है। अब आपके पास में दो आवृत्तियां हैं, दो आवृत्ति है नहीं है, तो C के भी दो मान है। तो जब मैं C का पहला मान निकालूं तो C1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/ओमेगा 1 का स्क्वायर और L, है ना। सॉरी बच्चों। और ओमेगा तुम्हें पता होना चाहिए, अरे ओमेगा तुम्हें पता होना चाहिए 2πf होता है रे। तो ये हो जाएगा 1/2πf1 का स्क्वायर इंटू L। और F1 का मान कितना रखोगे, F1 का मान 800 और किलो का होता है 10⁻³ बच्चों, तो F1 का मान तो ये रख दीजिएगा, ठीक है। और L का मान 200 मिली हेनरी दिया हुआ है, मिली का सॉरी माइक्रो दिया हुआ है 10⁻⁻6 और हेनरी का H पता चल गया। C1 कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरे केस में C2 आएगा क्या, C2 का फॉर्मूला कितना होगा 2πf2 और उसका क्या स्क्वायर और यहाँ पर L तो वो का वही, लेकिन इस बार F2 का मान 1200 किलो हर्ट्ज है, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 1200 × 10⁻³ हर्ट्ज। अब कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले वतन साथी हो भैया, ठीक है। कर लोगे क्या C1 और C2 का कैलकुलेशन, करना ही पड़ेगा रे, इतना कैलकुलेट तो करो। हालांकि ये सवाल मेरे को लगता नहीं है एग्जाम में आएगा, लेकिन 7.9 एक अच्छा सवाल है, उसे तैयार रखना आप, ठीक है। चलें आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए ये डन है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो उतार लो मेरे साथ में, स्क्रीनशॉट छोड़ो उतारो मेरे साथ में, है ना। आगे देखो फाइनल एंड 7.11 आज का अंतिम सवाल है बच्चों, शानदार सवाल है। अगर ये सवाल आता है तो वाकई में ये मतलब ये बताएगा कि भैया तुम्हें कितना पता है। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो डायग्राम दिया हुआ है और अगर आप देखेंगे तो ये VRMS का मान दिया हुआ है, पढ़ो आराम से। L का मान दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है? चलो अब आगे देखो पूछ क्या रहा है, स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, मतलब अनुनादी आवृत्ति। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, अनुनादी आवृत्ति पूछ रहा है। पहला सवाल अनुनादी आवृत्ति का था, ठीक है। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए। परिपथ की प्रतिबाधा Z, और Z को निकालने के लिए FR चाहिए या ओमेगा R चाहिए, हमने बोला ओमेगा R चाहिए, तो मैं ओमेगा R ही कैलकुलेट करूंगा पहले वाले सिचुएशन में, ठीक है। मात्रक लगा देंगे रेडियन पर सेकंड वाला, और धारा का अधिकतम मान ज्ञात होगा, ये बात और ध्यान में रखना। चलो काम करना चालू करते हैं। A और B क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो A के लिए मैं ओमेगा R कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों, आप चाहें तो FR कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं मेरे आगे वाले सवाल को ध्यान में रखते हुए ओमेगा R कैलकुलेट कर रहा हूं। चलो ओमेगा R इज इक्वल्स टू, ध्यान में रखिएगा 1/√LC होता है, ठीक है। काम करना चालू करते हैं। 1/√L का मान समझना, L कितना दिया हुआ है 5, C कितना दिया हुआ है 80, माइक्रो है बच्चों 10⁻⁻6, ठीक है। काम हुआ 8×5 = 40, मतलब 400, और 400 को बाहर निकालोगे तो 20 आएगा भाई, डायरेक्ट कर रहा हूँ। इंटू 10⁻³ आएगा, क्या समझ में आया। ये तो 10⁻³ ऊपर जाती 10⁻+3, +3 मतलब 1000 में किसका भाग 20 का, 0 से 0 गया, मेरे हिसाब से 50 आ रहा है। और 50 क्या रेडियन पर सेकंड है बच्चों, ये ओमेगा R है। जिन बच्चों को FR कैलकुलेट करना है, जिन बच्चों को FR कैलकुलेट करना है कि नहीं सर मैं तो FR ही कैलकुलेट करूंगा, तो वो लिख लेना है ऐसा, ठीक है। तो FR बराबर कितना हो जाएगा, 50 में भाग लगा दीजिएगा 2π का,
तो ये हो जाएगा 25/पाई और ये हो जाएगा हर्ट्ज में। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने दोनों कैलकुलेट करके दे दिए ताकि क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिर अगला देखो इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम। प्रतिबाधा होती है Z, ठीक है, और Z का मान क्या होता है वो और ध्यान में रखो, क्या भैया, R² प्लस XL माइनस XC और इसका क्या, होल स्क्वायर और फिर रूट। लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि अनुनादी आवृत्ति पे काम करना है, और कोई आवृत्ति नहीं दे रखी है, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति पर आप सभी को पता होना चाहिए XL का मान किसके बराबर, XC के बराबर। तो ये जीरो हो गया क्या, ये क्या बैठा रहे। Z का मान मैंने आपको पहले भी बोला था किसके बराबर आता है, अनुनाद की अवस्था में R के बराबर आता है। R का मान दिया हुआ है कितना रे, 40, तो हमने लिखा 40 ओम। Z का मान क्लियर हो गया क्या। धारा देखो, धारा, और धारा का मैं RMS मान कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को क्या दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है यहाँ पे। ये VRMS है, ऊपर देखो, ऊपर लिख रहा हूँ रे, ये VRMS है। चलो, तो हमने लिखा IRMS इज इक्वल्स टू VRMS डिवाइडेड बाय Z, और Z का मान अपन ने 40 निकाला है इस केस में। VRMS का मान 230 बटा Z का मान 40 आएगा कितना, 23/4 वोल्ट। अब आगे आप कैलकुलेट, सॉरी एम्पियर, एम्पियर, ये IRMS है। ठीक है, निकल गया क्या। चलो आगे देखो, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपतन के RMS मान निकाल लिए। दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोजन के सिरों पर विभवपतन 0 होता है। और खतरनाक सवाल है ये बहुत शानदार सवाल है। उम्मीद करता हूं एक बार के लिए कि आप सभी ने पूरा का पूरा काम कर लिया होगा, इतना जितना आपने अभी उतारा है। इतना तो कर ही लिया होगा। चलो आगे देखो बच्चों, आगे कैसे काम करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं अपलिफ्ट कर देता हूं। नहीं चलो अभी इतने से काम निकालते हैं। हाँ भाई देखो क्या बोल रहा है, तीनों अवयवों पर विभवपतन चाहिए आपको, तीनों अवयवों पर। तो मैंने बोला सबसे पहले तो अनुनाद की अवस्था में जो V/R होता है वो अप्लाइड वोल्टेज ही होता है क्या, जितना वोल्टेज आपने दिया है। ये बात ध्यान रखना, अनुनाद की अवस्था में मैंने लिखा रखा है कि जितना स्रोत वोल्टेज देगा वो सारा का सारा वोल्टेज किसके पास में जाएगा, R के पास में जाएगा। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए तो VR कितना है, 230 वोल्ट। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है बच्चों, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर VML, VL ही लिखो रे, M तो मैक्सिमम मान होता है ना, M तो मैक्सिमम मान होता है, तो VL लिख देता हूँ। VL और VC का मान इक्वल होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो दोनों में से कोई एक निकाल लो। और ये और बात ध्यान में रखना, इसका मान 230 से ज़्यादा आएगा। ये अनुनाद की खास बात है कि L और C के ऊपर जो विभवपतन है वो प्रतिरोध से ज़्यादा होता है। यही क्वालिटी फैक्टर का भी काम है, क्वालिटी फैक्टर बताता है ना, एक से ज़्यादा होता है। चलो देखते हैं, तो अपन ने VL देखा, VL बराबर क्या होगा, धारा को प्रतिरोध से गुणा करो, धारा तो है क्या, IRMS, ठीक है, और गुणा होगा किससे, इसका प्रतिरोध तो XL था क्या, जिसे आप प्रतिघात कहते हैं। चलिए फिर IRMS ऐसा का ऐसा बच्चों, और ये होगा ओमेगा L। IRMS का मान समझिए, IRMS है 230/40। आवृत्ति का मान, ओमेगा का मान कितना निकाला रे अपन ने, 50 निकाला था। L का मान जो भैया ने दिया हुआ है, L का मान देखे क्या, L का मान 5 है, ठीक है। 0 से 0 तो वैसे भी कैंसिल होने वाला ही था। अब इसको गुणा करो, मैं एक बार के लिए इसको गुणा कर देता हूं कि कितना आ रहा है। उम्मीद करता हूं आप भी अपने एंड पे गुणा ही कर रहे होंगे। 23 को 50 से गुणा 5 और उसमें भाग लगाएंगे अपन 4 का, ये आ रहा है बच्चों 1437.5 वोल्ट, ठीक है। ये VL का मान है, RMS मान। और आप ये भी देखेंगे
कि ये का ये मान किसका होता है, VC का भी होता है 1437.5। दोनों इक्वल होते हैं अनुनाद की अवस्था में। और ये और खास बात है भैया, ये पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अनुनाद, देखो सवाल देखो, सी पार्ट नीचे सवाल देखिए, सी पार्ट, अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोजन के सिरों पर विभवपात शून्य है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, इसका मतलब LC संयोजन पर विभवपात, तो हम लिखेंगे LC संयोजन पर विभव पतन LC संयोजन पर विभव पतन क्या होगा भाई, VML माइनस VMC, या फिर मैं और लिखूं तो ये लिखूंगा VL माइनस VC। ऐसा कैसे लिखा सर, आप ऐसे कैसे लिख सकते हो भैया, याद आ रहा है क्या, वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, VR का स्क्वायर प्लस VML माइनस VMC का होल स्क्वायर, और उसका रूट किया था, याद आ रहा है बच्चों, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा, किया था नहीं किया था, ऐसा काम किया था नहीं किया था, अपन ने कौन सा सदिश आरेख बनाया था, सदिश आरेख में यही आ रहा था LCR परिपथ के अंदर, मैं वही कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो प्रतिरोध के सिरों पर था VR, और L और C के सिरों पर कितना था, यही तो है L और C का संयोजन, L और C का संयोजन, ये L और C का संयोजन है, ठीक है। और VL और VC का मान हम बोल रहे हैं बराबर है, तो फिर कितना आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान में रखना, है ना, फिर वो 0 आएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें बच्चों। क्लियर हुआ, ये समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे, है ना। अगर सेट हो गए हों तो अच्छा है, अगर किसी सवाल में दिक्कत है कमेंट में लिख देना, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया, मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।